नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द स्टोरी ऑफ वेल्स। स्टोरी ऑफ वेल्स का मतलब होता है दोस्तों कुओं की कहानी। तो किस तरह से कुआं का जो है वो क्रिएशन हुआ था, इस तरह से इस कहानी में ऐसा है, लेकिन एक्चुअली एक इमेजिनेशन है दोस्तों, ये रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोरी अच्छा है, देखेंगे। फर्स्ट पैरा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट इन अ कंट्री। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है दोस्तों एक बार की बात है। देयर वॉज अ सीवियर डॉट, तो वॉज का मतलब होता है था, अ सीवियर, सीवियर का मतलब होता है दोस्तों भयंकर, खतरनाक, भयंकर। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, या तो बोल सकते हैं कि दुष्काल पड़ना। तो भयंकर सूखा पड़ा कहाँ पर? इन अ कंट्री, एक देश में। द किंग सेंट हिज सोल्जर्स, द किंग राजा ने क्या किया? सेंट, सेंट का मतलब होता है भेजा, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, इन सर्च ऑफ वाटर एवरीवेयर। इन का मतलब होता है में, सर्च का मतलब होता है तलाश, ऑफ वाटर पानी की तलाश में, एवरीवेयर हर जगह। तो क्या हुआ? राजा ने अपने सैनिकों को पानी की तलाश में हर जगह भेजा। वन सोल्जर रिच्ड, एक सैनिक पहुंचा, अ बिजी स्ट्रीट। बिजी का मतलब होता है दोस्तों व्यस्त, स्ट्रीट का मतलब होता है एक तरह का स्ट्रीट मार्केट है यहाँ पर, मतलब कि बाजार में। तो एक सैनिक पहुंचा एक व्यस्त बाजार में, एंड आस्क्ड और पूछा, अ शॉपकीपर, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार, एक दुकानदार से पूछा, क्या पूछा? वेयर कैन आई गेट वाटर, मुझे पानी कहाँ मिल सकता है? वेयर कैन आई गेट, मुझे कहाँ मिल सकता है वाटर, पानी? द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, देयर इज़ नो वाटर हियर। तो भाई दुकानदार ने कहा कि भाई यहाँ पानी नहीं है। बट, लेकिन, यू कैन टेक दिस स्लैब ऑफ आइस, लेकिन यू कैन टेक, आप ले जा सकते हैं, दिस स्लैब ऑफ आइस। स्लैब ऑफ आइस का मतलब होता है बर्फ़ का टुकड़ा, आइस का मतलब होता है बर्फ़ और स्लैब का मतलब होता है टुकड़ा। तो उसने बोला कि लेकिन आप ले जा सकते हैं ये बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो ले जा सकते हैं। इट इज़ फ्रोज़न वाटर, यह जमा हुआ पानी है। फ्रोज़न का मतलब होता है जमा हुआ, आपको सबको पता है जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो एकदम से फ्रोज़न हो जाए, फ्रीज हो जाता है। तो यह जमा हुआ पानी है। सो इसलिए द सोल्जर टुक, जो सैनिक थे ले गए, द आइस विथ हिम, बर्फ़ को अपने साथ ही ले गए। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। नीदर ही नॉर हिज किंग हैड सीन आइस बिफोर। नीदर ही, न तो उसने, और नॉर हिज किंग, न ही उसके राजा ने, हैड सीन देखी थी, आइस बिफोर, बर्फ। बिफोर का मतलब होता है पहले, हैड के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म, मतलब कि हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स। तो न तो उसने, मतलब कि वो जो सिपाही था उसने, और न ही उसके राजा ने, हैड सीन देखी थी, आइस बिफोर, बर्फ उन लोगों ने पहले नहीं देखी थी। सुन, जल्द ही, द सोल्जर रिच्ड, जो सिपाही था वो पहुंच गया, द किंग, राजा के पास। बट, लेकिन, इन द मीन टाइम, इसी बीच, मीन टाइम का मतलब होता है इसी दौरान, इसी बीच, द आइस स्लैब, जो वो बर्फ का टुकड़ा था, हैड मेल्टेड, वो क्या हो गया था? पिघल गया था, या तो पिघल चुका था, इनटू अ स्मॉल पीस ऑफ आइस। तो क्या हुआ भाई, जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो पिघल कर बर्फ़ के एक छोटे टुकड़े में वो बदल चुकी थी। मतलब कि बड़ा वहाँ से लेकर आया था उस आदमी ने, उस शॉपकीपर ने, दुकानदार ने उसको बहुत बड़ा दिया था, वहाँ से राजा के पास पहुँचा, उसी दरमियान क्या हो गया, इतने समय में वो जो बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा था वो पिघल कर एक छोटे टुकड़े में बदल गया। आगे देखेंगे दोस्तों। द किंग आस्क्ड द सोल्जर
टू डिग द ग्राउंड द किंग, राजा ने क्या कहा। आस्क का मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं होता, कभी कभी कुछ काम करने के लिए कहने को भी क्या बोलते हैं, आस्क बोलते हैं। तो द किंग आस्क, राजा ने कहा, द सोल्जर, सैनिक से कहा, टू डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, खोदने के लिए, द ग्राउंड, जमीन को खोदने के लिए कहा। टू वॉट ही थॉट वॉज, उसने क्या सोचा था कि द सीड ऑफ वाटर, जो पानी का बीज है, टू ग्रो, उगने के लिए, अ ट्री ऑफ वाटर, पानी का पेड़। तो उसने क्या सोचा था कि भाई जो पानी का बीज थे वो किस लिए है, पानी का पेड़ उगने के लिए है, ऐसा उसने, राजा ने मन ही मन में सोचा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट, लेकिन, द आइस पीस, जो बर्फ का टुकड़ा था, मेल्टेड, वो क्या हो गया था, पिघल गया था या तो पिघल चुका था। व्हेन, जब, कैप्ट ऑन ग्राउंड, जब जमीन पर वो जो आइस का टुकड़ा रखा था तो क्या हो गया, वो पिघल चुका था या तो पिघल गया था। एंड, और, द वाटर गॉट एब्जॉर्ब्ड, और जो पानी था वो क्या हो गया था, जमीन में समा गया था, इन द ग्राउंड, जमीन में। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है दोस्तों समा जाना या तो अवशोषित हो जाना, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो बर्फ़ का टुकड़े का वो पानी था वो क्या हो गया, जमीन में समा गया। द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स, राजा ने फिर से कहा अपने सैनिकों को, क्या कहा, टू डिग, खोदने के लिए, द ग्राउंड, जमीन को खोदने को फिर से कहा। किस लिए, टू गेट बैक द पीस ऑफ आइस, वापस लाने को, गेट बैक का मतलब होता है वापस लाना, वापस लाने को, द पीस ऑफ आइस, तो जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो वापस लाने को। तो राजा ने सोचा क्या कि भाई वो ज़मीन में चला गया, इस तरह का कुछ सोचा होगा। तो उसने कहा कि भाई फिर से खोदो ज़मीन को और फिर से क्या करेंगे, वो जो टुकड़ा गया है वो वापस लाएंगे। टुकड़ा जो है वो समा गया था, पिघल के सूख गया था पानी, तो वो सोचा कि अंदर चला गया है, तो वहाँ खोदो फिर से, वो फिर से निकालेंगे, क्योंकि उसने तो एक सीड जैसा सोचा था, बीज जैसा सोचा था, इस वजह से। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द सोल्जर्स डग डीप इन द ग्राउंड, सोल्जर, सैनिकों ने क्या किया, डग, डीप मतलब कि गहरी खुदाई की, इन द ग्राउंड, जमीन में, बट, लेकिन, टू देयर अमेजमेंट, उन्हें आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि दे फाउंड, उन्हें क्या मिला, वाटर देयर, वहाँ उसे पानी मिला, इंस्टेड ऑफ द आइस, बर्फ़ की जगह पानी मिला। दैट इज़ हाउ, इस तरह, द वेल्स वर क्रिएटेड, इस तरह क्या हुए, कुएँ जो है वो बने थे। तो यहाँ पर आप सबको पता चलेगा राजा ने इस तरह से सोचा, फिर उसने जैसे ही बोला खोदने के लिए तो उसको लगा कि वो बीज मिलेगा, लेकिन बीज की जगह वो जो बर्फ़ का टुकड़े की जगह, बर्फ़ की जगह उसे क्या मिला, पानी मिला। सो द वेल्स वर डग ऑल ओवर द किंगडम, सो इसलिए, द वेल्स, कुएँ, वर डग, खोदे गए, ऑल ओवर द किंगडम, पूरे राज्य में। तो इस प्रकार क्या हुआ, राजा को पता चला कि भाई नीचे पानी है, कुएं खोदने से पानी निकलता है। तो इस तरह से पूरे राज्य में क्या हुआ, उसने कुएं जो है वो खुदवाए। तो दोस्तों यहीं अपनी स्टोरी ख़त्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।